तो हेलो बच्चों, आज हम कुछ नया सीखेंगे और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत ही है ना, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि सर हाउ 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आई है कि 1/0 एक्चुअल में इन्फिनाइट कैसे हो जाता है। तो आज हम इसके ही बारे में सीखेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये टर्म बहुत सारा है ना, बहुत बार आता है 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड और इन्फिनाइट। तो चलो फिर देखते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। सो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसके लिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि 0/1 क्या होता है, इसको देखते हैं। तो 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है। सर कैसे? तो चलिए देखते हैं इसको, इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। हमें मालूम है कि अगर हमें 4 और ऐसे 4/2 लिखा हुआ है और मेरे से रिजल्ट पूछता है तो मैं क्या करता हूँ, 2 1 2 2 2 4 डिवाइड करता हूँ ना सिंपली। और ये कैसे? वही बच्चों वाले मेथड से, 2 और यहाँ 4, 2 2 4 कट, है ना। और रिजल्ट क्या आ जाता है 2, तो इसका रिजल्ट भी क्या आया 2। अब मेरे पास 6 है, मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 6, है ना। इसका भी रिजल्ट क्या आया 2 आया। कुल मिला के हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हम जिससे भी डिवाइड करते हैं या जो भी डिनोमिनेटर होता है हम उसका टेबल काउंट कर रहे होते हैं। लाइक 2 1 2 2 2 4 2 3 6, है ना। लेकिन याद रखिएगा ऑलवेज कि टेबल की शुरुआत 1 से नहीं होती। जो टेबल की स्टार्टिंग है वो 0 से होती है। लाइक 2 0 2 0 0, है ना। 2 1 2। आप छोटे बच्चों की जो टेबल बुक है उस पर आप देखिएगा तो इस तरीके से लिखा होगा 2 2 4, ओके। 3 1 3, 3 0 0, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम देखें कि 0/1 तो हम 1 का ये जो डिनोमिनेटर, जैसे 3 का मैंने टेबल काउंट किया, 2 का टेबल काउंट किया, वैसे ही मुझे 1 का भी टेबल काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए 1 का टेबल काउंट करते हैं। 1 0 0, 1 1 1। मुझे चाहिए क्या न्यूमरेटर में? सर 0 चाहिए। तो 1 का टेबल मैं कितनी बार काउंट करूंगा? सर 0 टाइम्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। मैं यहाँ पे लिखूंगा बीच में 0 और यहाँ लिखूंगा 1 और 1 का टेबल काउंट करूंगा 1 0 0, हो गया कट। तो बताइए रिजल्ट क्या आया? आप बताइए रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 0, इसीलिए इसका आंसर क्या है 0। तो ये तो बात हो गई 0/1 की। और अब हम बात करेंगे 1/0 यानी जस्ट इसके अपोजिट वाले की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पे भी उसी टेबल का ही फंडा यूज होगा। तो मेरे पास है 1/0। तो डिनोमिनेटर पे क्या है? इस बार डिनोमिनेटर में है 0, तो हम किसका टेबल काउंट करेंगे? सर 0 का। तो चलिए स्टार्ट कीजिए ना, किस बात की देरी? 0 0 ये अनडिफाइंड केस है, ये अनडिटरमाइंड बोल सकते हो, ये आप आगे पढ़ेंगे। टोटल 7 केसेस होते हैं इसके, तो ये कुछ होता नहीं है, नथिंग, ओके। तो चलो मैं फिर भी अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बट ये एक्चुअल राइट नहीं है, ओके। ये 0 × 0, इन्फिनाइट × इन्फिनाइट, बहुत सारे केसेस होते हैं। फिलहाल हमें आपको 10th स्टैंडर्ड तक ही प्रिपेयर कराना है, बाकी आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना हम फर्स्ट क्लास के में आपको सीधे 11th वालों का बताएं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0। मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। मैंने 0 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया, 0 आया। 0 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, 0 आया। 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 0 आया। 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 0 आया। 0 को पप्पू टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, है ना। 0 इंटू समथिंग होता क्या है? 0 होता है। तो 0 से आप क्या कोई डेफिनेट वैल्यू ला सकते हैं? डेफिनेट वैल्यू ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, 0 से आप डेफिनेट वैल्यू ला ही नहीं सकते हैं। सो दैट इज वाई ये अनडिफाइंड केस है। अनडिफाइंड मतलब वी कांट डिफाइन इट, है ना। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 0 को आप टेबल काउंट करते रहिए, रात भर सालों साल बुढ़े हो जाएंगे, है ना। आएगा ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आएगा। 0 10 लाख 0, 0 × 10 लाख 0, कुछ भी आप कर दीजिए, रिजल्ट ही नहीं आने वाला। 1 नहीं आएगा आपका, 2 है तो 2 भी नहीं आएगा, 3 कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 0 × समथिंग 0 ऊपर वाला न्यूमरेटर में ना आने वाला नहीं है। इसीलिए इसको बोलते ही क्या है? अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड और इनफिनाइट।
अभी इनफिनाइट मतलब देयर विल बी समथिंग दैट इज नोन एज अ इनफिनाइट, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ होगी, बट हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं? इनफिनाइट, यानी कुछ कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, इनफिनाइट रिजल्ट हो सकते हैं। किसी का सपोज दैट कोई एक बच्चा है लप्पू, उसका आ रहा है इसका रिजल्ट 4, कोई एक है झप्पू, उसका रिजल्ट आ रहा 5, निकाल दिया किसी भी तरीके से, है ना। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे टीचरों के थ्रू या फिर अपने क्लास में जो बच्चे हैं, क्लासमेट हैं आपके, उनसे आप लोगों ने ऐसे पूछा होगा कि चल ठीक है तू एक काम कर, 1 = 2 प्रूफ करके दिखा सकता है। ये एक्चुअल तो नहीं होगा ना, एक्चुअल पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम मैथ पे के एक्चुअल फंडे पे चले तो उसमें पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं 1/0 अनडिफाइंड और इनफिनाइट, तो ये आपका इनफिनाइट हो गया, सिंपल सा फंडा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1/0 = अनडिफाइंड या फिर इनफिनाइट, या फिर हम इस तरह का साइन क्यों यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जीरो के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं। जीरो के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं। जीरो के टेबल में 3 आता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ यार? नहीं कर सकते ना, बस सिंपल सा आ गया। ओके, सो 1/0 इज व्हाट? इनफिनाइट। क्यों? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 कप्पू जा 0, 0 कप्पू जा 0। ठीक है, क्लियर है? चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक नया चीज देखते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने 1/0 = क्या प्रूफ किया? 0, सॉरी 0/1 क्या किया था? 0। ठीक है, और 1/0 क्या होगा? इनफिनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि 0/1 अगर 0 है, और अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं इसका, तो ये 1/0 = क्या हो जाता है? इनफिनाइट। इसीलिए जो मैं इसके बाद वाली जो क्लास में बहुत बार यूज कर रहा था कि जीरो का अपोजिट क्या होता है? जीरो का अपोजिट इनफिनाइट होता है। द अपोजिट ऑफ जीरो इज व्हाट? इनफिनाइट। ओके, और अनडिफाइंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से देखिए, 0/1, 1 ऊपर 1/0। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं, हो गया ना। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं पप्पू रहने दो यार, मैं करता हूं कप्पू इज इक्वल टू झप्पू, कप्पू इज इक्वल टू झप्पू, ये प्रूफ करता हूं। तो देखिए कैसे होगा। यू नो दैट कि कप्पू डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू व्हाट? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, यानी इनफिनाइट। ये पूरा गलत है, ठीक है, मैथमेटिक्स गलत है, आप ये मत बताइएगा। एंड झप्पू इज इक्वल टू 0, सो ये क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। क्या क्या सेम है? राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कप्पू अपॉन 0 इज इक्वल टू झप्पू अपॉन 0। अभी 0 से 0 कट हो गया, तो आएगा क्या? कप्पू इज इक्वल टू जप्पू हो गया। ठीक है, चलिए जप्पू ही सही है, जप्पू जप्पू हो गया ना प्रूफ। बट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ मिस्टेक क्या किया है। अब ये तो नहीं बताऊंगा किस लाइन पे मिस्टेक करा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। देखते हैं कितने बच्चों को आता है, आप बताएंगे कि कमेंट में लिखेंगे सर आपने ये वाली मिस्टेक करी है, यहाँ पे प्रूफ तो कर दिया आपने बहुत इजीली, 0 से 0 कट और कप्पू इज इक्वल टू झप्पू हो गया। और यही मिस्टेक 1 इज इक्वल टू 2 जो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं यहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं और क्या मिस्टेक वो लोग करते हैं, फटाफट देखते हैं। बहुत सारे लोग प्रूफ करते हैं ना 1/1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट 1/0 इज इक्वल टू इनफिनाइट एंड 2/0 इज आल्सो इनफिनाइट। तो ये दोनों इक्वल, ये टर्म राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू 2/0, 0 0 कैंसल आउट हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पर भी एक मिस्टेक है ना, ये भी आप बताएंगे कहाँ पे मिस्टेक है, बट ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं, अगर आप बता सकते हैं अच्छे, देखते हैं कितने बच्चे हैं जिन्होंने सही दिया है, नहीं तो मैं इस डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ओके चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा अपने, है ना, इस क्लास में। ओके ठीक है, ऐसे ही, और ये आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि क्या है ना कि
ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे तो आप बहुत सारे स्टूडेंट जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, या ये जो है फालतू के चक्कर में ना इधर उधर अपना माइंड गड़बड़ करते रहते हैं, या दूसरे बच्चों को है ना फालतू की ज्ञान बांटते रहते हैं, तो वो उनको है ना बच जाएंगे। उन्हें ही पता चलेगा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ और होता है। तो ठीक है, 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर हम इसी तरह की कोई अच्छी क्लास में मिलेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाय।